Good morning, student. Welcome to Dasan Public School Duck online classes. आज की हमारी इस क्लास में हम लेसन फर्स्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पॉइंट 4 पेज नंबर 5 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची इन फ्रेंच में कॉन्स्टिट्यूशनल राजतंत्र संवैधानिक राजतंत्र की किस तरह से उत्पत्ति हुई, किस तरह से उसको लागू किया। देखें पेज नंबर 5 पे। द नेशनल असेंबली फाइनली कंप्लीटेड द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791, the main object of which was to limit of powers of the monarch। 1791 में संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी और ड्राफ्ट तैयार हुआ जिसमें मोनार्च जो राजा था उसकी पावर को लिमिटेड किया गया। द पावर्स ऑफ किंग वर नाउ स्प्लिटेड एंड असाइन्ड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। राजा की जो पावर थी उसको विभिन्न अंगों में विभाजित कर दिया। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 अंग बना दिए गए थे। ए डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन वाज द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट्स सच एज द राइट ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ वर रिकॉग्नाइज्ड इज ए नेचुरल एंड inalienable rights, that means they belong to each human being by birth and could not be taken away. The foremost duty of the state was protect each citizen natural right। व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार जिसमें खाना पीना, रहना, जीना, मरना, बोलना, ये सारे जो अधिकार थे, समानता, स्वतंत्रता, स्पीच, सारे ही अधिकार नागरिकों को दे दिए गए थे और स्टेट की जो ड्यूटी थी वह इन अधिकारों की रक्षा करना था। अगला देखिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गारंटेड द पावर ऑफ मेकिंग लॉ द नेशनल असेंबली विच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जो अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्ट हुई थी। It meant citizen voted for a group of electors who in the turn choose the assembly। However, all citizens did not have the right to vote। इसके अंतर्गत ये कहा गया था कि सभी व्यक्ति वोट देने का अधिकार नहीं रखते। ओनली एक्टिव सिटीजन, जो एक्टिव सिटीजन थे, वर इंटेल्ड टू वोट, विच इंक्लूडेड मैन अबाउट 25 years of age who paid tax equal to at least 3 days ऑफ ए लेबर्स वेज। जो टैक्स देता था और जिसकी उम्र 25 साल है वही इसमें वोट दे सकता था। ऑल अदर मैन एंड ऑल द वुमन वर कैटेगराइज्ड ए पैसिव सिटीजन्स। ए मैन हैड टू बी फ्रॉम द हाईएस्ट लेयर ऑफ द टैक्स पेयर्स ऑफ क्वालिफाई एज इन द इलेक्टर एंड देन इज द मेंबर ऑफ द असेंबली। और इसमें से जो टैक्स देते थे उन्हीं लोगों को इलेक्ट किया जाता था। ध्यान से देखें इसको। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का 5वां पॉइंट। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वह क्या थी, कैसे इसमें स्ट्रगल हुए, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। 5वां पॉइंट है इरिडिकेशन ऑफ मोनार्ची फ्रॉम द फ्रांस में इरिडिकेशंस, पतन, उसका किस तरह से खात्मा किया गया। द टेंस सिचुएशन इज फ्रांस की उस समय की जो स्थिति थी, उस समय की क्या स्थिति थी। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी ड्यूरिंग द subsequent years। Although Louis XIV had fixed the constitution, he moved into secret negotiation with the king of the Persia। Rulers of other neighboring countries were also alarmed by the development of France and prepared to send their army to quell the rebellion that has been taking place there since the summer of 1789। अर्थात जितने शरणार्थी थे उन सबको उसने शरण दी और अपने पड़ोसियों से कहीं व्यवहार अच्छा भी किया तो कहीं उसने शत्रुता भी की। बट बिफोर
किंतु इससे पहले दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 डिक्लेयर वार अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया. Thousands of volunteers rushed from the provinces to join the army. कई लोगों ने आर्मी को ज्वाइन किया. They saw this is a war of the common people against the monarchs and the aristocrats all the Europe. ये राजतंत्र के खिलाफ एक युद्ध था. Martials composed by the poet Rogt de Les was among the patriotic song that were sung by them. जिन्होंने अपना पेट्रोटिक पारंपरिक गीत गाया. It was sung for the first time by volunteers from Marseilles as they come into Paris and so got its name. Now the Marseillaise is the national anthem of France. जो मार्सेल्स जो था वह आज वहाँ का नेशनल एंथम माना जाता है. ध्यान से देखें. इन द समर ऑफ 1792 की जो समर थी, द जेकोबिन्स प्लान इज द अपरेजिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ द पर्शियंस हु वर एजिटेटेड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड द हाई प्राइसेस ऑफ फूड. ऑन द मॉर्निंग 10 अगस्त 10 अगस्त की मॉर्निंग में द क्राउड स्टोर्म्ड द प्लेस ऑफ द ट्यूलिरीज, मर्डर्ड द किंग गार्ड्स एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ इज द होस्टेज फॉर सेवरल हॉर्स. लेटर द असेंबली, इसके बाद असेंबली वोटेड टू इम्प्रेजन द रॉयल फैमिली. न्यू इलेक्शन वर हेल्ड, और नए सिरे से यहाँ पर इलेक्शन हुए. From now on, all men of 21 years and above, irrespective of their wealth, got to right to vote. और जिसकी उम्र 21 साल की थी, यहाँ पर सभी को अधिकार दिया गया था काय का, वोट देने का. The newly elected assembly was the renamed is the convention. The convention abolished the monarchy and declared France a republic on 21 September 92. 21 सितंबर 1992 को फ्रांस को पूरी तरह से रिपब्लिक देश घोषित किया. as you know, क्या आप जानते हैं, रिपब्लिक इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज विच द हेड ऑफ गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल. कि रिपब्लिक में जो हेड होता है उसका इलेक्शन लोकल पीपल करते हैं. देयर इज नो हेरिडेटरी मोनार्ची इज द रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कभी भी हेरिडेटरी नहीं हो सकता. द कोर्ट सेंटेंस्ड लुइस XIV टू डेथ ऑन द चार्ज ऑफ द ट्रेजन एंड वाज पब्लिकली एग्जीक्यूटेड ऑन 21 जनवरी 1793 एट द प्लेस डी ला कॉनकोरेडा. हिज क्वीन मारिया एंटोनिएटा वाज आल्सो एक्यूटेड शॉर्टली आफ्टर. उसके बाद वो थोड़े से टाइम में वो भी मर गई. छठा पॉइंट जो है, फ्रांस एज अ रिपब्लिक एंड द रीगन ऑफ टेरर. फ्रांस जो है वह किस तरह से रिपब्लिक बना, किस तरह से वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना हुई. देखें आगे अच्छी तरह से. मैक्समिलियन रिब्रेस प्राइज वाज द लीडर ऑफ द जोकोबिन क्लब. जो मैक्समिलियन था वह जेकोबिन क्लब का सदस्य था, लीडर था, नेता था. सदस्य नहीं, लीडर, नेता था. On 21 September 1792, the conventions assembled monarchy and declared France as a republic. Robespierre was elected as the head of the republic government. Robespierre government introduced law inspired a maximum killing on wage and the price. Rationing of meat and the bread was done, जिसमें मीट और ब्रेड की जो प्राइस थी वो धीरे धीरे घटा दी गई थी. फार्मर्स वर द कंप्लेंट टू द ट्रांसपोर्ट देयर प्रोड्यूस टू द सिटीज़ एंड सेल द प्राइस फिक्स ऑफ द
गवर्नमेंट, नई सरकार ने किसान के जो अनाज था उसका दाम फिक्स किया और वह उसको बेच सकता था मार्केट में। The use of more expensive with flour was banned and the citizens were called it the quality bread. Pendek is ability a loaf made of wheat. Equality was also asked to the pay practice through from of speech and address. अब सबको स्पीच की स्वतंत्रता दे दी गई थी। From now, अब all French men and women were citoyen and the citoyenia citizen, सारे लोगों को citizen कहा जाने लगा। Instead of the traditional में monsieur, sir and the madam, churches were sized and their buildings converted into breakers office. चर्च को बहुत सारी को ऑफिस में तब्दील कर दिया। रोबेस प्राइज implemented policies to presently then even in the supports began to demand some modernization. At last he was declared guilty by a court July 1794, arrested and sent to the guillotine of the next day. The period between 1793 and 1794 is called the Reign of Terror. Ribéry's presaged a policy of rigid control and the punishment, जहाँ पर जो टेरर थे, आतंकवादी थे, उनको पूरी तरह से पनिश्ड किया जाने लगा। All people whom he saw as being enemies of the republic, ex-nobles and the clergy, members of other political parties, even members of his own party who did not support his method were arrested, imprisoned and they are tried by the revolutionary tribunal. If the court found them guilty, they were guillotined. The guillotine is a machine consisting of two poles and the blade with the which person is behind. It's named after inventors डॉक्टर ग्वालेंटियो, जिसका आविष्कार डॉक्टर ग्वालेटोइन ने किया था। सो स्टूडेंट, आज हम 6 पॉइंट तक पढ़ेंगे। सॉरी, कल इसी के साथ आज हमने 6 पॉइंट तक कंप्लीट किया। कल हम 7th वाला पॉइंट पढ़ेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।